बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। वह जितना वीर और शक्तिशाली था, उतना ही अपनी छोटी सी बेटी से प्रेम करता था। राजकुमारी उसकी दुनिया थी, उसकी मुस्कान में राजा की जिंदगी बसती थी। लेकिन एक दिन राजमहल पर दुख का साया छा गया। नन्ही राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजा ने देश विदेश से नामी वैद्य बुलवाए, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं सका कि राजकुमारी की बीमारी का कारण क्या है। वह न खाती थी, न हंसती थी, बस चुपचाप उदास बिस्तर पर लेटी रहती। राजा बेचैन था, वह अपने दिल की धड़कन को टूटते नहीं देख सकता था। एक दिन वह अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर धीरे से बोला, मेरी लाडली, तुम्हारी बीमारी ने मुझे हरा दिया है। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। राजकुमारी ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में बोली, अगर आप सच में कुछ भी कर सकते हैं तो मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। अगर मैं चांद से खेल सकूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा के हृदय में आशा की किरण जागी। उसने अपनी बेटी की यह छोटी सी इच्छा पूरी करने की ठान ली। राजमहल के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे कल रात तक चांद चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। महाराज, मैं राज्य के किसी भी कोने से अनमोल रत्न ला सकता हूं, लेकिन चांद, वह तो असंभव है। राजा ने उसे दरबार से निकल जाने का आदेश दिया और सेनापति को बुलाया। सेनापति ने भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए समझाया कि चांद लाखों मील दूर है और उसे कोई भी छू नहीं सकता। खजांची आया, खगोलशास्त्री आए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। राजा की आशा फिर से टूटने लगी। तभी उसे दरबारी जोकर की याद आई। वह महल में हंसी खुशी का स्रोत था। जोकर ने दरबार में आते ही राजा को सलाम किया और मुस्कुराकर बोला, महाराज, आपने मुझे याद किया। राजा ने भर्राए स्वर में कहा, जोकर, क्या तुम चांद ला सकते हो? अगर राजकुमारी को चांद नहीं मिला तो मैं उसे खो दूंगा। जोकर ने क्षण भर सोचा, फिर बोला, महाराज, पहले ये तो पता करें कि राजकुमारी के लिए चांद कैसा है। वह सीधा राजकुमारी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी, क्या तुम बता सकती हो कि चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने उत्साह से अपना अंगूठा आंखों के पास लाकर कहा, यही तो। जब मैं इसे चांद की ओर करती हूं तो वह पूरा ढक जाता है। तो चांद मेरे अंगूठे के नाखून जितना बड़ा होगा। जोकर ने फिर पूछा, और चांद किस चीज का बना है? चमकदार क्रिस्टल जैसा, जो रोशनी में झिलमिलाता हो। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, और कितनी ऊंचाई पर है? बस पेड़ के बराबर ऊंचाई पर। जोकर मुस्कुराया। उसने राजा को योजना बताई और फिर महल के सबसे कुशल कारीगर को बुलाया। उस कारीगर ने एक सुंदर, चमकदार, पारदर्शी क्रिस्टल को तराशा, जो चांद की तरह झिलमिलाता था। अगले दिन जब जोकर राजकुमारी के पास पहुंचा तो उसके हाथ में वह झिलमिलाता हुआ क्रिस्टल था। देखो, तुम्हारा चांद। राजकुमारी की आंखें चमक उठी। उसने वह क्रिस्टल गले में पहन लिया और खुशी से खिल उठी। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। लेकिन राजा अब भी चिंतित था, अगर राजकुमारी ने असली चांद देख लिया तो वह क्या कहेगी। रात को जब चांद आसमान में निकला तो राजा और जोकर राजकुमारी के पास खड़े थे। राजकुमारी ने खिड़की से बाहर देखा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जोकर ने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? राजकुमारी ने नटखट अंदाज में कहा, अरे मूर्ख, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा आ जाता है न। वैसे ही ये दूसरा चांद निकल आया। राजा ने राहत की सांस ली। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसकी हंसी में अपनी सारी चिंताओं को बह जाने दिया और फिर से खुशहाल दिनों में लौट आया।